कथा पंडाल में दिखाई दिया जबरदस्त भक्ति भाव। इन सभी के साथ ही आज सुबह से ही शिव महापुराण कथा के मुख्य आयोजन स्थल यानी हनुमानगढ़ी में बनाए गए कथा पंडाल में सुबह से ही शिव भक्ति का अनूठा वातावरण दिखाई दिया, जहां पर सभी लोग भजन कीर्तन में तल्लीन होकर कथा प्रारंभ होने की बड़ी आतुरता के साथ प्रतीक्षा करते दिखे। साथ ही साथ सभी की आंखों में कथा प्रवक्ता पंडित प्रदीप मिश्रा जी का एक बार दर्शन हो जाने की जबरदस्त अभिलाषा भी दिखाई दी। कथा पंडाल में जहां लाउड स्पीकर पर सुबह से ही शिव भक्ति वाले भजन बजाए जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर कई भाविक श्रद्धालु अपने जत्थों के साथ ढोल ढपती बजाते हुए भजन कीर्तन गाने में तल्लीन दिखाई दिए। छतरी तालाब से हनुमानगढ़ी तक हर ओर दिखाई दी भारी भीड़। पहाड़ी के बीच घाट रास्ते पर पांव रखने भी नहीं थी जगह। हनुमानगढ़ी में कथा प्रारंभ से पहले ही जुट चुके थे 5 लाख श्रद्धालु। महाराष्ट्र सहित देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का आना अब भी जारी है। कथा स्थल पर तड़के से शुरू हो गया था भजन कीर्तन का दौर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के जयकारे से गूंजती रही भानखेड़ा की पहाड़ी। जिले की सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा की संकल्पना एवं श्री हनुमान चालीसा चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से आयोजित शिव महापुराण कथा का आज से प्रारंभ हुआ। यह कथा सुनाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता पंडित प्रदीप जी मिश्रा बीती रात ही अमरावती आगमन हो चुका था, जिनके आगमन की सूचना मिलते ही शिव भक्तों में अनूठा व जबरदस्त उत्साह देखा गया। साथ ही 5 दिन चलने वाली इस कथा का आज से प्रारंभ होने के चलते आयोजन स्थल पर सुबह से ही काफी उल्लासपूर्ण वातावरण रहा, जहां पर सुबह से ही भजन कीर्तन का दौर शुरू हो गया था तथा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की गूंज हर ओर सुनाई दे रही थी। उल्लेखनीय है कि जहां एक और इस कथा का श्रवण करने हेतु बाहरी जिलों व राज्यों में रहने वाले भाविक श्रद्धालुओं का करीब 2 दिन पहले से ही अमरावती आना शुरू हो गया था, जिसमें से कई लोग 14 व 15 तारीख को आयोजित स्थल पर पहुंच गए थे तथा उन्होंने कथा पंडाल में जगह पकड़कर डेरा जमाते हुए कथा सुनने हेतु अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया था। वहीं दूसरी ओर बाहर से आए कई श्रद्धालु ने अमरावती शहर में रहने वाले अपने रिश्तेदारों के घरों सहित मंगल कार्यालयों व होटलों में जगह बुक कर रखी थी और ऐसे सभी श्रद्धालु आज सुबह से ही हनुमानगढ़ी की ओर रवाना होते दिखे, जिसके चलते सुबह 8 बजे से ही भाविक श्रद्धालुओं के जत्थे दस्तूर नगर से छतरी तालाब मार्ग होते हुए भानखेड़ा रोड स्थित हनुमानगढ़ी के लिए मार्ग स्थल हुए, जिसके चलते छतरी तालाब से हनुमानगढ़ी के बीच स्थित पहाड़ी पर बने घाट वाले रास्ते पर हर ओर जनसैलाब दिखाई दिया और रास्ते पर पांव रखने के लिए भी जगह नहीं थी। लगभग यही स्थिति हनुमानगढ़ी स्थित कथा पंडाल में भी दिखाई दी, जहां पर सुबह 11 बजे के आसपास ही 5 लाख से अधिक भाविक श्रद्धालु पहुंच चुके थे और कथा पंडाल पूरी तरह से भरा हुआ दिखाई देने लगा। हर कोई कथा पंडाल में जल्द से जल्द आगे पहुंचकर व्यासपीठ के नजदीक जगह पकड़ने की जुगत में दिखाई दिया। हालांकि कथा पंडाल के सामने वाली जगह कल रात से ही पूरी तरह पैक हो चुकी थी। ऐसे में जिसे जहां जगह मिली वह वहीं तक अपना आसन व डेरा जमा रहा था और इस तरीके से कथा पंडाल पूरी तरह से भर गया था और कथा पंडाल के बाहर भी हजारों लोगों की भीड़ मौजूद थी। इस आयोजन के लिए आज सुबह से ही दस्तूर नगर से हनुमानगढ़ी की ओर जाने वाले रास्ते पर लाखों भाविक श्रद्धालुओं का रेला चल रहा था, जिसे ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने दस्तूर नगर से भानखेड़ा की ओर जाने वाले रास्ते सुबह से ही सभी तरह के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया था। वहीं इस रास्ते को आज से 21 दिसंबर तक वन वे पहले ही घोषित किया जा चुका है, जिसके चलते भानखेड़ा से दस्तूर नगर की ओर आने वाले यातायात को भानखेड़ा से ही पर्याप्ति रास्ते पर मोड़ा जा रहा है। ऐसे में आज सुबह से ही इस रास्ते पर केवल पदयात्री भाविक श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दी। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो, मेरी आवाज़ आप सभी पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।